हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। ऋषभ शर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे, सभी सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लो, बाकी बच्चे भी। हाँ जी, आज ग्रामर में मॉर्निंग। वीडियो ऑन कीजिए बेटे अपनी, सभी बच्चे पहले। ईशिता, भव्या, ऋषभ। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो। जी, वीडियो ऑन कर लो बच्चे। हाँ जी क्लास, आपने कुछ पूछना है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। एशन, हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही, दिखा देती हूँ। यस, दिख रही है अब? दिख रही है? हाँ जी, यस स्क्रीन। मैम, यस। ओके, चलिए बच्चे, आपको आपने पेपर के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, मैंने इसलिए ये क्लास स्पेशल इसलिए रखी है कि सबको पता है ना कि पेपर है, ठीक है। और पेपर में अब आपको लेटर देखो रही। लेटर्स आपने लेटर्स पढ़ लेनी है, मैंने स्पेशल इसीलिए बताया। एक तो अनुच्छेद कर लेने हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार, महंगाई, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और मोबाइल फोन, ये मैंने बताए थे अनुच्छेद करने हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। और मैंने आपको वो बताया था, आ, वो विज्ञापन बताए थे, ठीक है। गुड मॉर्निंग। सर्फ एक्सेल का और उसका विज्ञापन करना है, जो बताए। सर्फ एक्सेल का विज्ञापन था उसमें, और डेयरी मिल्क का था, दाग अच्छे हैं, ये सर्फ एक्सेल का था। डेयरी मिल्क का था, और था रिको टर्मरिक। विको टर्मरिक का, लाइफ बॉय का। ये कराए थे ना आपको। तो आपको विज्ञापन बनाना आना चाहिए, वो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं पता, दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से विज्ञापन थे जो हमने करे थे। वेट कीजिए। 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं बताती हूँ कौन कौन से विज्ञापन थे, ठीक है।
हाँ जी, ये दिख रहे हैं आपको विज्ञापन, ये कराया था आपको लाइफ बॉय का, ठीक है। हाँ जी, ये किया था ना लाइफ बॉय का। यस मैम। हाँ जी, और इसके बाद था ये किए थे डेयरी मिल्क का, और दाग अच्छे हैं, और ये क्रीम का। हाँ जी क्लास, जिसको नहीं पता देख लो कौन कौन से विज्ञापन हमने करे हुए हैं। हाँ जी, देख लो बेटे कौन कौन से हैं, ठीक है। डेयरी मिल्क का मैम किया, एक और भी है ना? एक लाइफ बॉय का किया था, दाग अच्छे हैं। इनके इनके बारे में कम से कम आपने 25 शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं? 25। 25। हाँ, 25 शब्दों का बनाना है ये, ठीक है। जिसको नहीं पता, ये मैंने आपको अच्छे से समझाए थे कि डेयरी मिल्क का बनाना है कि खुशियां लाएं डेयरी मिल्क के संग, खुशियां मनाएं डेयरी मिल्क के संग। और डेयरी इंग्लिश में किसी ने नहीं लिखना, सबने हिंदी में लिखना है, डेयरी मिल्क भी, ठीक है। और ये भी कराया था सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, ये भी करवाया था। और एक लाइफ बॉय का करवाया था आपको। 4 विज्ञापन कराए थे, और और मैम कोलगेट वाला, कोलगेट वाला कोलगेट भी। का भी किया था। हाँ, कुछ बच्चों ने तो मुझे, आपने वीडियो ऑन कीजिए पहले आप लोग। इशिता, प्रांशु, शुभाधिमान, रमन, सबकी वीडियो होनी चाहिए ऑन। इशिता, प्रांशु, सबने वीडियो ऑन रखनी है। शुभाधिमान, इशिता। हाँ जी, विज्ञापन पता लग गया आपको कौन कौन से करने हैं। फिर मैंने क्वेश्चन आंसर बताए थे, और इसके बाद आपने कुछ पूछना है तो बताओ। लेटर्स आपने जो करनी है वो मैं समझा देती हूँ। लेटर आपने करनी है अपने क्षेत्र के डाकिए द्वारा डाक की गड़बड़ी के लिए करने के लिए डाकपाल को शिकायत पत्र, ठीक है। जो है ये मैंने करवाई थी आपको। और एक आपने ये करनी है, अपने पिताजी को आवासीय विद्यालय का वर्णन करते हुए रुपए मंगवाने के लिए पत्र। उसमें था, पेज नंबर है 196, सुलभ छात्रावास, छात्रावास का नाम लिखना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखना है, फिर मथुरा रोड नई दिल्ली, फिर 17 जुलाई 2020, पूज्य पिताजी सादर चरण वंदना, ठीक है। उसमें आपने लिखना है कि मैं यहाँ सही सलामत हूँ, कुशल पूर्वक हूँ। आपके कर कमलों द्वारा लिखा हुआ, कर कमलों मतलब हाथों द्वारा लिखा हुआ पत्र मिल गया। आप मेरे विद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं, इसके विषय में बताना मेरे लिए हर्ष की बात है। मेरा विद्यालय सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई बहुत अच्छी है, और यहाँ पर अनुशासन भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पूरा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पूरा ध्यान दिया जाता है। विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। यहाँ की प्रयोगशालाएं कॉलेज की भांति लगती हैं। पुस्तकालय भी देखने योग्य है, ज्ञान अर्जन के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। और मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। आपने मुझे 2500 रुपए दिए थे, उससे मैंने छात्रावास में प्रवेश ले लिया, लेकिन अब मेरे पास केवल 300 रुपए बचे हैं। 300 रुपए बचे हैं, मुझे अपनी पुस्तकें, कॉपियां और अन्य सामान भी लेना है, ठीक है। वर्दी भी बदल गई है, वो भी लेनी है।
इसलिए आप मुझे 1500 रुपए मेरे बैंक खाते में भेजने की कृपा करें। माता जी को प्रणाम, शालू को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र नवदीप। ठीक है, फिर है आपने एक पत्र करना है सेक्शन बदलने के लिए। ये भी मैंने आपको करवाया था कि आप सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, फिर शहर, फिर विषय लिखना है। पेज नंबर है 199। कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं राय गांव का रहने वाला हूँ। मेरा भाई और गांव के अन्य विद्यार्थी 8वीं अ में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? अ सेक्शन में। और मैं किसमें पढ़ता हूँ? स में। ठीक है, तो और मेरे विभाग में पढ़ने के कारण मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं अपने विभाग से अकेला ही विद्यार्थी हूँ। विभाग, विभाग क्या होता है? सेक्शन। सेक्शन अलग होने के कारण मैं अपने गांव के विद्यार्थियों के साथ स्कूल में मिला काम भी मिलकर नहीं कर सकता। इस कारण कई बार मैं विचलित हो जाता हूँ। ठीक है, आपसे अनुरोध है मेरा विभाग स से अ में बैठने की आज्ञा प्रदान करें। मतलब मेरे जो साथ के विद्यार्थी हैं वो किस में पढ़ते हैं? अ में। और मैं किस में पढ़ता हूँ? स में। तो मेरे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं मैं उनके साथ बैठ करके, अपने गांव के विद्यार्थियों के साथ बैठ करके स्कूल का काम भी मिलकर नहीं कर पाता। इसलिए मैं क्या करता हूँ? विचलित। विचलित क्या होता है? घबरा जाता हूँ। आपसे अनुरोध है मुझे भी स विभाग से अ में बैठने की आज्ञा दें, ताकि मैं मन लगाकर पढ़ सकूं और अपना काम पूरा कर सकूं। विद्या धन कर सकूं, मतलब काम पूरा कर सकूं। ठीक है, मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, तो ये पत्र करना है। और मैंने आपको एक बताया अभी जन्मदिन वाला। ठीक है, ये पत्र। और इसके बाद मैंने वो बताए आपको अनुच्छेद। अनुच्छेद करने हैं जो आपने अनुच्छेद बताए मैंने आपको जो करने हैं। अनुच्छेद आपने करने इसमें से अनुच्छेद आपने ये करने हैं। भ्रष्टाचार समझाया था मैंने कि भ्रष्टाचार का क्या अर्थ होता है। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है हाँ जी, प्लीज। भ्रष्टाचार का अर्थ है निंदनीय आचरण करना,
जिसके वश में होकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और अनुचित कार्य करता है और देश और समाज को भी पतन की ओर ले जाता है। आजादी के बाद भारतीय समाज में चाहे नेता हो चाहे जमाखोर हो, सभी क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज रिश्वत के बगैर सरकारी कार्यालय में कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, सारे क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं। तो कोई भी काम है जो इसके बिना नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि ये एक विष युक्त बेल है। मतलब कैसी बेल है? जहर वाली, जहर जैसी, जो कि फैलती जा रही है। कैसे कैसे होता है? भ्रष्टाचार, जमाखोरी से, मिलावट करने से, ठीक है, धोखाधड़ी करने से। और किस कारण करता है व्यक्ति भ्रष्टाचार? लालच के कारण। ठीक है, कीमती वस्तुएं हैं जो, उनको क्या करता है? कम मूल्य वाली वस्तुएं में मिला देता है। और जीरे में सींग का चूरा, धनिये में कंकड़, दालों में कंकड़ मिला देते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? खूब मिलावट करते हैं और लोगों को ज्यादा दाम पर बेचते हैं। और अन्ना हजारे ने इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी किया था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, एक तो ये है। फिर हमने किया था ये बढ़ती महंगाई। महंगाई जो है देश में, देश के लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर रही है। दैनिक उपयोग, रोज की वस्तुएं हैं जो वो क्या हो रही हैं? हमारी पहुंच से बाहर हो रही हैं। एक आदमी इतना भी नहीं कमा पाता कि वो अपने परिवार का पेट पर्दा खोल दे, हवा आ रही है। Who is talking? अपने परिवार का पेट भी नहीं पाल सकता। ठीक है, फिर है, उसके बाद है उत्पादन में कमी होना, लोगों का लालच बढ़ना, काला बाजारी के कारण, जमाखोरी के कारण जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के कारण हमारा जीवन बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। और सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों में बदलाव करे और भ्रष्टाचारियों को क्या है? उचित दंड दे। कोई ना कोई उनको जरूर सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। फिर है महंगाई तो है। मैम, हाँ जी बेटे, बोलो। मैम ऑप्शन आएगी ना? इसमें ऑप्शन अनुच्छेद में, सब में और यस मैम। हाँ जी, सब में ऑप्शन तो होगी, किसी में नहीं भी हो सकती, लेकिन किसी में जो क्वेश्चन आंसर है उसमें नहीं होगी ऑप्शन आपकी। ठीक है, और फिर उसके बाद है ओके मैम। हाँ जी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वह उतना ही बड़ा आदमी बन जाता है। सरकार को चाहिए कि वो इनको सजा देने की हिम्मत दिखाए, उन्हें बढ़ावा न दे। और युवाओं को क्या होने चाहिए? रोजगार के अवसर मिलने चाहिए ताकि वो अपराध की तरफ कदम ना बढ़ा सके। ठीक है, फिर है राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी है जो, वो हमने किया था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जो हिंदी है वो भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो कहते हैं निज भाषा उन्नति, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। मतलब अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और हम इसका हार्दिक और मानसिक, मतलब अपनी बातों को बताना, चाहे मन की हो या दिमाग की, तो इसी से हमारी पहचान होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, क्योंकि यही एक भाषा थी जिसने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा।
ठीक है, और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर इसका जो प्रभाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज संसार में अनेक विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, सब काम है हिंदी में होता है, विज्ञापन भी हिंदी में होते हैं, कई न्यूज चैनल है, डिस्कवरी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सभी क्या है, हिंदी में है। इंटरनेट पर इनकी साइट्स भी हैं जो हिंदी पर मिल जाती हैं, उनका प्रयोग हो रहा है। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भी हिंदी भाषा में ही भाषण देकर दिया था उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में। हिंदी का भविष्य उज्जवल है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसके विकास में और प्रचार में सहयोग दें, क्योंकि भारत की पहचान किससे है, स्वाभिमान, और पहचान किससे है, हिंदी से। ठीक है, हाँ जी, आप बताओ और कुछ पूछना है किसी ने? मैम मार्किंग स्कीम बता दो। मार्किंग स्कीम 30 मार्क्स का आपको बताया वो पेपर है, यस। एमसीक्यू, ठीक है, और 25 में हाँ जी। 25 में क्वेश्चन आंसर आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। ओके। 30 नंबर का तो एमसीक्यू है जो ऑब्जेक्टिव आएगा, और फिर जो 25 नंबर का है उसमें 10 नंबर के प्रश्न उत्तर है, 5 नंबर की लेटर है, 5 नंबर का अनुच्छेद है, 5 नंबर का विज्ञापन है। हो गए 15, गुड मॉर्निंग मैम। 25 नंबर होंगे पूरे। मैम हाँ जी, मैम हाँ जी, मैम हिंदी भाषा का जनक कौन है? क्या? हिंदी हिंदी भाषा का जनक कौन है? संस्कृत से बनी है हिंदी, संस्कृत भाषा से आई है। मैम जनक कौन है? जनक इसकी संस्कृत भाषा है। ओके तो ये संस्कृत मैम। भाषा से आई है, ठीक है। हाँ जी, और किसी ने कुछ पेपर के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो? ये शिवम, आप मुझे क्या कह रहे थे कि अनुच्छेद पत्र क्या होता है? शिवम है, शिवम रोहिला, मैम ये हाँ जी, आपको पता नहीं है मैम ये अनुच्छेद? भ्रष्टाचार और हाँ, तो ये क्या होते हैं अनुच्छेद? अनुच्छेद होता है कि हमने एक पैराग्राफ लिखना है। और पत्र तुम्हें पता नहीं पत्र किसे कहते हैं? हैं? बोलो भाई, पता नहीं आपको? मैम ये बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार में चॉइस आएगी? क्यों, मैंने 4 बताए हैं, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, राष्ट्रभाषा हिंदी और मोबाइल फोन, 4 बताए हैं। अच्छा। हाँ जी, 3 तो यही बता दिए मैंने आपको, 3 तो यहीं पर है एक। ओके। अब इसमें से आपको तब तैयारी करनी है, आपको ये वर्ड्स हैं जो लिखने आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये भ्रष्टाचार के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं, ये देखो मैंने मैम ये जो हमारा word- ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा हाँ जी, वो ग्रामर का होगा और वो गूगल लिटरेचर फॉर्म में का। आएगा जैसे हमारी यूनिट हाँ, टेस्ट। अच्छा। बोलो। हाँ, ग्रामर और लिटरेचर मिक्स होगा उसमें, ठीक है। और गूगल फॉर्म में आएगा जैसे यूनिट टेस्ट में हाँ, आएगा। गूगल फॉर्म जैसे यूनिट टेस्ट में आता है ना, वैसे आएगा आपको, ठीक है। और जो 25 मार्क्स वाला है उसको हमने गूगल मीट पे करना है, गूगल मीट ऐप पर। गूगल मीट ऐप पर करना है, फिर उस वही आपको वो बताया होगा मैम ने, इंदु मैम ने बताया आपको कि उसका यस। पीडीएफ बनाना और उसका मेल भी देना है। पता है आपको? यस मैम। हाँ जी, यस यस। ये हाँ। मैम कंप्यूटर पे करना है? क्यों बेटे, आप शीट पे नहीं बताया आपको करने को? चलो शीट, मैं शीट तो मैम ने लाया वो हूँ ना शीट पे मेरे कराया है। शीट पे A4 बोला? साइज की। हाँ, A4 साइज शीट, उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा तो हुआ है सब कुछ, इंस्ट्रक्शन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि आपने A4 शीट पे करना है सारा पेपर, बोलना है ना आपको। गूगल मीट पे वो एमसीक्यू आएगा, आपको वो करना है आपने, है ना। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? नेहा सिंह, प्रांशु, किसी ने पूछना है बेटे और कोई बात पेपर से रिगार्डिंग या चैप्टर के कोई कुछ
पूछना है। अब अनुच्छेद इतना ज्यादा, मैम कोई एक बता दो। कौन है ये? अनुच्छेद बताना तुझे, मैं इधर आ जरा बताऊं। ये कौन है? अमनदीप है ये? कौन बोल रहा था ये? अनुच्छेद बता दो। ये भूपिंदर हो सकता है। कौन था ये? अमन था। अमन, हाँ। चार चार तो बताऊं मैं, इधर आ जा जरा। अनुच्छेद बताऊं तुझे। ये चार बता तो दिए, पढ़े नहीं जा रहे चार तुझसे? हैं? लेटर्स बोलना मैंने तीन तीन आपको लेटर्स बता दी, ठीक है। और अनुच्छेद बता दिए और वो बता दिए, विज्ञापन बता दिए, ठीक है। अब आपने ग्रामर में वो सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, भाषा ज्ञान के सारे पीछे, ठीक है। जितना भी भाषा ज्ञान है सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं आपने। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो बता दो। और उसमें भाषा ज्ञान पीछे का करना है सारा। और भाषा ज्ञान में आपने उसमें से लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। लिटरेचर के जो एमसीक्यूब हैं, ठीक है, उसमें सही गलत करने हैं अच्छे से। सही गलत, खालिस्तान और एमसीक्यू वाले प्रश्न उत्तर और भाषा ज्ञान, उसमें से एमसीक्यू पेपर बनेगा, ठीक है नेहा। ओके मैम। और मैम एमसीक्यू वर्ड मीनिंग बहुत कम आते हैं मैम, तो वो तो बता दो। वर्ड मीनिंग लिटरेचर, वर्ड मीनिंग में उसमें भी आएगा, ऑप्शन में ही आएगा वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन, ओके ठीक है। मैम। हाँ, वर्ड मीनिंग तुझे पेपर भेज दूं मैं, अमन सिंह? मैम ये पेपर कितने मार्क्स का हुआ? ये वाला 25 मार्क्स का, वो 30 का एमसीक्यू। ओके अमन को पेपर भेज दूं मैं, है ना? मैम। नो मैम, बस थोड़ी थोड़ी चीजें बता दो मैम। अच्छा, थोड़ी थोड़ी चीजें बता देती हूँ, बता दिया। अनुच्छेद पढ़ो, पत्र पढ़ो, विज्ञापन बनाना है सुंदर सा, ठीक है। और साथ में एमसीक्यू में आएगा भाषा ज्ञान, और उधर से आएगा सही गलत, खालिस्तान और उसके प्रश्न उत्तर पीछे वाले एमसीक्यू के, लिटरेचर के, और शब्द अर्थ। मतलब लिटरेचर बुक में। हाँ, हाँ जी बोलो। जो हम क्वेश्चन आंसर आएंगे वो ग्रामर के भी क्वेश्चन आंसर आएंगे कुछ की डेफिनेशन वगैरह? ग्रामर के उसमें एमसीक्यू में पूछे हैं मैंने, ओके। ठीक है। हाँ, सारा कुछ उसमें आएगा, ग्रामर और लिटरेचर का उसमें पीछे की जो बैक एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान है और बहुविकल्पी है, वो सारा एमसीक्यू में आएगा। और जो क्वेश्चन आंसर है लघु और दीर्घ, वो उसमें लिटरेचर में आएंगे, ठीक है। हाँ जी। और शब्द अर्थ भी एमसीक्यू में आएंगे। बहुत इजी पेपर होगा, कोई वो नहीं है, डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। बस ये जो 25 नंबर वाला है ये आपने ध्यान से करना है, ओके। हाँ जी क्लास। और कोई क्वेश्चन है? अवदेश, आपका कोई क्वेश्चन है? अवदेश ने कभी बात नहीं की। अवदेश, अवदेश कुमार, अवदेश, अवदेश आप बोल नहीं रहे, क्या हुआ? म्यूट कर रखा है इसने अपना माइक। अवदेश, म्यूट क्यों किया माइक? ये कोई क्वेश्चन? अनम्यूट है। तो बोलिए फिर, बोल क्यों नहीं रहे? बोल तो रहा हूँ। बोल रहे हो, आवाज कम आ रही है तुम्हारी। आन्या, अमनदीप, कुछ पूछना है मैं आपने? थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अच्छा जी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछना है कुछ कि खत्म, अब सब समझ आ गया आपको? हम आगे। चलिए ठीक है फिर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ओके।